नमस्कार। मैं संजय सहगल, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देयर इज अ सेइंग दैट यू विल बी व्हाट यू आर बिकमिंग। आप वही बन पाएंगे जिसके ऊपर आप कर्म कर रहे हैं। अगर आप लंदन की फ्लाइट में बैठे हैं तो लंदन ही पहुंचेंगे, टोक्यो नहीं जा पाएंगे। तो चॉइस आपकी है। तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना, मुझे करना क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपने उसको इवेल्युएट करना है कि आपका स्किल सेट क्या है, आपका मेमोरी लेवल क्या है, आपकी बेसिक एजुकेशन किस फील्ड में जाना चाहते हैं। और जो लोग पढ़ पाए हैं आगे कैरियर में कन्फ्लिक्ट्स होती हैं ऑल दैट। तो इसको मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव पे देखूंगा। किसी पुराने आदमी ने, मुझे नहीं पता वो नेपोलियन थे या हिटलर थे, उन्होंने बोला था, फूल्स ओबे द प्लैनेट while wise men control them। इसको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में फॉलो करें तो थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन मैन होता है वो सिर्फ फॉलो करता है। उसकी आइडेंटिटी एक हर्ड ऑफ शीप की तरह है। भीड़ का झुंड जा रहा है, वो भी उसमें जा रहा है। और एक जो उसका गडरिया बोलते हैं जो उसको, वो उसको हाँक रहा है एंड सारे शीप जा रहे हैं। बट जो लोग डिफरेंट होते हैं, जिनमें कुछ खास बात होती है, वो जिंदगी में डिफरेंट करते हैं। मैंने आज एक हिंदुस्तान टाइम्स का समिट है, उसमें सर्वे करने की कोशिश की। उसमें डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, स्पीकर्स हैं, जिसमें राजनाथ सिंह जी की फोटो थी, अमित शाह जी की थी, पीयूष गोयल थे, अनुराग ठाकुर थे, सानिया मिर्जा थी, अयान मुखर्जी फिल्म डायरेक्टर थे, सोनल मान सिंह थी, और स्पोर्ट्स की भी कुछ हस्तियां थी। तो मैंने उनकी बर्थ डेट्स के ऊपर लगा के देखने की कोशिश की कि गोया ये लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से इन्फ्लुएंस होकर अपने कैरियर फील्ड को चूज करते हैं। क्योंकि जनरली आपको वीडियोस में न्यूमरोलॉजिस्ट ये बार बार प्रेशर करते, आपको समझाते हुए दिखेंगे कि आपकी जो नंबर्स हैं उसकी बेसिस पे आप बने हो। जैसे 1 इज अ बॉर्न लीडर, पायनियर है, तो उसको उस फील्ड में ही जाना चाहिए। 2 नंबर जो है वो क्रिएटिव है, डिप्लोमेटिक है, मिक्सिंग है, तो उसको हीलिंग में, नर्सिंग में, या जो भी डिप्लोमेसी या पीआर एचआर, इन फील्ड्स में ही जाना चाहिए। 3 नंबर बहुत वाइज है, इंटेलिजेंट है, जुपिटर से रूल्ड है, तो उनको टीचिंग में, लॉ में, या कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें दिमाग लगता है, ज्ञान है। 4 नंबर बहुत रिबेलियस है, तो दे आर वेरी टफ पीपल, तो दे शुड गो इनटू दोस टाइप ऑफ कैरियर्स वेयर लॉट ऑफ रगडनेस और मेंटल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वे दे आर वेरी डेयरिंग पीपल। 5 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोबिंग माइंड है, बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, इंटेलेक्चुअल है बेसिकली। तो उसको उसको क्रिएटिविटी साइड में जाना चाहिए, कम्युनिकेशन साइड में जाना चाहिए, उसको मार्केटिंग साइड में जाना चाहिए। रेस्टलेस है थोड़ा सा, तो उसको चेंजफुल नेचर का, तो उस तरह का कैरियर लेना चाहिए। 6 नंबर ग्लैमर इंडस्ट्री से वीनस है, मीडिया में जाना चाहिए, फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहिए। 7 नंबर जो है वॉन्डरर है, थॉट प्रोवोकिंग पर्सन है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रैवलिंग, इन कैरियर में जाना है। 8 नंबर हार्ड वर्कर है, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाले कैरियर में जाना, जिसमें बहुत मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत है। और दे थिंक बिग, तो दे विल बी आइदर सिटिंग ऑन द टॉप और सिटिंग एट द बॉटम। इस तरह का कैरियर लेना चाहिए रूटीन के लिए। अब 9 नंबर आ गया, फुल ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड ऑल दैट।
वॉरियर्स हैं, वैलर है, तो इनको दे आर बेस्ट सूटेड फॉर मार्शल जॉब्स लाइक पुलिस, मिलिट्री एंड ऑल दैट। मगर मैंने ध्यान से देखा कि हर फील्ड में सब डेट्स के लोग हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि लीडर जो है वो एक नंबर वाले सिर्फ लीडिंग पोजीशन में सीईओज हैं, नो डाउट। जब न्यूमरोलॉजी आप पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं कि 1 है, 8 है, 9 है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। 9 नंबर की एक पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं, वो मासेस को हैंडल कर सकता है। तो ये तीनों नंबर पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। बट मैंने क्या देखा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि खाली नंबर्स की अलाइनमेंट से आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे तो थोड़ा सुखी रहेंगे, मगर उससे हटके लाइन में चले जाएंगे तो दुखी नहीं रहेंगे। थोड़ा सा आपको अपने आप को ज़्यादा अलाइन करना पड़ेगा, वो एनर्जी जो उस फील्ड के लिए चाहिए। अब कल को कोई रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड के अंदर चला गया, अब 2 नंबर ही चला जाता है, तो 2 नंबर अपनी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी उसके अंदर यूज कर सकता है, बिकॉज 2 नंबर इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो इसी तरीके से अगर कोई मान लो टीचिंग लाइन में है, वो 1 नंबर की उसकी बर्थ रेट है, तो वो पढ़ाते हुए भी वो उस फील्ड में हायर साइड में जा सकता है, वो कुछ एक्स्ट्रा सोच सकता है। और 2 नंबर का अगर कोई पर्सन है, वो क्रिएटिव साइड में चला जाएगा। अगर टीचर है, बुक राइटिंग कर सकता है। तो ये एनर्जीज की अलाइनमेंट से हम कर सकते हैं चेंज। बट मैं आज आपको एक नई चीज सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर आपको मान लो वेलर वाली काम में जाना है जिसमें बहुत एनर्जी चाहिए, दौड़ धूप है, तो 8 की एनर्जी डालिए ना। स्पोर्ट्स में जाना है तो 8 में बहुत बहुत स्टेमिना चाहिए, तो 8 की एनर्जी डालिए ना। अब आप बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ में तो 8 है नहीं, तो उसको हम और टेक्निक से, जैसे हम नेम के अंदर एनर्जी अल्फ़ाबेट से डाल सकते हैं, मोबाइल से डाल सकते हैं, और डिफरेंट पीरियड्स आते हैं, उनके बेसिस पे गाइड कर सकते हैं कि ये पीरियड है, या हम कोई ना कोई इसको रेमेडियल मेथड बता सकते हैं। या कल को लीडरशिप क्वालिटी का है नंबर, अपने लीडरशिप डेवलप करनी है, और पर्सन जो है वो लेड बैक एटीट्यूड वाला है, वो कहता है मैं तो आराम से काम। 6 नंबर वाला आ गया, अब 6 नंबर थोड़ा सा लग्जरी ओरिएंटेड होता है। अब उसको भी अगर फील्ड में जाना तो 1 की एनर्जी चाहिए, सूर्य की एनर्जी चाहिए, तो दैट सन एनर्जी कैन बी again induced in that person, that can be through the vibrations of that particular 1 number energy can be generated through gems or some bands or some other form। तो हम, मेरा कहने का ये मतलब ये है कि खाली नंबर से आप एक पर्टिकुलर चॉइस को एक्सरसाइज करेंगे और सक्सेसफुल होंगे, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि स्किल सेट बहुत मैटर करता है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने फिर बोला यू विल बी व्हाट यू आर बिकमिंग। आपका एप्टीट्यूड क्या है। आप कल को कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ही नहीं करना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं आराम से बैठ के काम करूं, या अपना किसी के नीचे काम भी नहीं करना चाहता, तो उसमें 5 मरकरी की एनर्जी डालेंगे, 5 नंबर की एनर्जी। ठीक है भैया, ट्रेडिंग कर लो, बैठ के काम कर लो कोई। और उसके अगेंस्ट एक दूसरे सज्जन है जो बहुत दौड़ धूप, 7 नंबर वाली एनर्जी है, बहुत दौड़ धूप करना चाहते हैं। 5 और जो उनके अंदर 3 नंबर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भागते हैं और बहुत समझदार हैं, वाइज भी हैं। और उन 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 उनके उनके केसेस में हमें जो जो लैक करता है, सपोज वो अगर वो कुछ 3 नंबर वाला, यहाँ मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि 3 नंबर वाला एक बेस्ट टीचर भी हो सकता है और एक अपनी इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है। ही कैन बिकम अ प्रिंसिपल ऑल्सो। तो उसके अंदर अगर एडिशनल एनर्जीज आएंगी तो हम कैसे एनर्जी आएंगी, मान लो कि 3 नंबर वाले को हमने लीडरशिप क्वालिटीज देनी है, तो हम उसके नेम के अंदर AIJQY ये 1 नंबर से रूल करते हैं। इससे किसी सज्जन का नाम रखेंगे तो उसको एक नंबर की एनर्जी भी मिल रही है। तो अल्फ़ाबेट्स, नेम बहुत मैटर करता है, डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि कोई भी खाली इसलिए नहीं कि मैं 9 नंबर हूँ तो मैं बस, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है तो मैं तो जो है आई कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, नॉट नेसेसरी। उसके साथ और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं। फिर लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि एक गाना सुना था, पीठ ऊंची ऊँट की,
ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया, जिन लोगों ने, उनके पास कुछ बेसिक ट्रेड्स थे, उनके पास कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन थी, उनके पास बेसिक स्किल सेट था। अब ऑल उसमें उनके पास एक पैशन था, लगन, धुन, जनून। उन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया। तो न्यूमरोलॉजी से हम लोग आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है और आपको ज़रूरत है, तो उसको, उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर फैक्टर को हम आपकी पर्सनालिटी में किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम है। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेटर अलाइन कर सकते हैं। मैं क्लोज करने से पहले बोलूँगा, नोबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी। एक लाइन है, के सरा सरा वट एवर विल बी। तो इसका मतलब डेस्टिनी तो प्री ऑर्डेन्ड है, वो हमने वो पाथ तो फॉलो करना है। बट यस, वी कैन अलाइन आवर डेस्टिनी, वी कैन यूज टूल्स टू रेमेडीफाई इट। अब बारिश आ रही है तो अम्ब्रेला ले सकते हैं। आप जैसे नॉर्मल टू व्हीलर पे जाना चाह रहे थे तो आप कार में जा सकते हैं। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द रेन बाय टेकिंग अ राइट डिसीजन। सो आई टीच न्यूमरोलॉजी, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो हमसे जुड़िए। दिस इज नॉट ओनली गुड फॉर दोज हु वांट टू प्रैक्टिस इट एज अ ऑकल्ट साइंस। ये एचआर फील्ड वालों के लिए, पीआर फील्ड वालों के लिए, काउंसलर्स के लिए, क्योंकि अननोन लोगों को प्रिडिक्ट करना या ऑब्जर्व करना, आप मासेस में लोगों को मिलते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम से पता चल जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, कल को अब अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ 11 है, टोटल 2 है, तो वो मास्टर नंबर भी है, एनर्जी भी है और क्रिएटिविटी भी है, मगर एक ही एनर्जी साथ में जुड़ गई, 1, तो वो साइनर्जी बन गई। उनका नो डाउट टोटल ऑफ बर्थ डेट भी 1 है, तो बड़े सारे फैक्टर्स हुए। तो न्यूमरोलॉजिस्ट कैन ओनली गाइड यू अबाउट योर पीरियड, कैन अलाइन योर एनर्जी एंड हेल्प यू मूव इन द राइट डायरेक्शन। बाकी कर्म आपको करना पड़ेगा। कोई भी आपके लिए रेडीमेड कुछ नहीं जिंदगी में आता, और कर्म के लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास पैशन होना चाहिए। पैशन के लिए 4 नंबर बहुत ज़रूरी है, राहु की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो लोग राहु से बहुत डरते हैं, तो मेरे हिसाब से 4 नंबर, और they are the most daring people on this earth, and 8 number are the best achievers on this earth. Before closing, I'll say 1 नंबर 19 तारीख 19 इंदिरा गांधी थी, बॉर्न लीडर। दूसरा हमारे मनमोहन सिंह जी 26 तारीख 8 नंबर। नरेंद्र मोदी जी 8 नंबर। गुड प्लानर्स, 8 नंबर, दे आर वेरी गुड प्लानर्स, और ये लोग बहुत आगे लाइफ में जाते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंट एनर्जीज हैं, नो डाउट ये रूल करती हैं। अब स्पिरिचुअल साइड में आप देखेंगे, मैंने देखा है, जैसे सदगुरु है, उनका 3 नंबर है बर्थ डेट। श्री श्री रविशंकर, उनका टोटल ऑफ बर्थ डेट, मंथ और ईयर का टोटल 3 नंबर आता है। तो जहाँ ज्ञान जुड़ा है तो वहाँ बृहस्पति का रोल होगा। तो जो चीज़ नहीं है, हम उन चीज़ों को ऐड करके आपकी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। सो कभी भी इस मिथ में ना रहिए कि ये वाला नंबर है तो ये कैरियर ही ज़रूरी होगा, ये वाला नंबर है तो ये टेक्निकल, 7 नंबर है तो ये 4-7 है तो टेक्निकल करेगा। आजकल बहुत बहुत ज़्यादा ये बोला जा रहा है कि 4-7 है तो आईटी इंडस्ट्री, दिस थिंग, सारे नंबर के आईटी इंडस्ट्री में है सर और मैडम, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो कृपया एप्टीट्यूड आपका क्या है, कैसे बने हैं, परमात्मा ने आपको बनाया है। नो डाउट हम आपके नंबर से, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से आपकी एनर्जी को प्रॉपर डेसिफर करते हैं। उसके बाद नेम और बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर को अलाइन करते हैं। देन आपका जो पीरियड कैसा चल रहा है, कैसे समय से गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए आपको फ्यूचर की गाइडेंस देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे एनकरेजमेंट मिलती है। बेल बटन ज़रूर दबाइए। आपको कुछ भी पूछना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन डाल दीजिए, 8505-850501। आई रिपीट, 8505-850501। I will definitely revert back. Thank you so much for
watching the video. God bless you.